सबसे पहले बात कर लेंगे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज की। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का एक बार फिर से विवादास्पद बयान सामने आया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक जनसभा में वो बाबरी मस्जिद के नाम पर वोट मांगते हुए दिखाई दिए, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस दौरान ओवैसी ने दावा किया कि 6 दिसंबर 1992 को गुनाह हुआ था। अपनी स्पीच के दौरान ओवैसी ने 2 बार बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे भी लगाए। साथ ही अयोध्या विवाद का जिक्र करते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का एक बार फिर से विवादास्पद बयान। अच्छा, खैरे बोलते मस्जिद की बड़ी तारीफ कर रहा खैरे, तो बोल खैरे, मैं पूरी आवाम की तरफ से बोल रहा हूं, 6 दिसंबर तूने गुनाह किया था या नहीं किया था? बोल बोल खैरे, बोलो उद्धव ठाकरे, बोलो आदित्य ठाकरे, बोलो शरद पवार, बोलो अजीत पवार, बोलो आदि कांग्रेस, बोलो नरेंद्र मोदी। मैं इम्तियाज जलील भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, 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 बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव के दौरान 2 सीटों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनमें उम्मीदवारों के सामने ही जमकर बवाल हो गया। वहां तीसरे चरण में 4 सीटों पर मतदान हुआ। उनमें जंगीपुरा लोकसभा सीट पर वोटिंग के दौरान बीजेपी के उम्मीदवार धनंजय घोष खुद एक टीएमसी कार्यकर्ता से भिड़ गए, जबकि मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट के एक वोटिंग बूथ पर लेफ्ट उम्मीदवार मोहम्मद सलीम के सामने टीएमसी समर्थकों ने हंगामा कर दिया। इसके बाद पुलिस के सामने ही टीएमसी के समर्थकों और मोहम्मद सलीम के बीच बहस शुरू हो गई और नौबत हाथापाई तक के आ गई। सीपीआईएम उम्मीदवार मोहम्मद सलीम रास्ता रोक रहे टीएमसी के कुछ समर्थकों को धक्के देकर पीछे धकेलते दिखाई दिए। इसके बाद मामला और ज्यादा बढ़ गया। वहां पर टीएमसी के कुछ और समर्थक इकट्ठा हो गए। सभी ने मोहम्मद सलीम के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। अपने खिलाफ हो रही नारेबाजी के बीच मोहम्मद सलीम तेजी से उस पोलिंग बूथ की तरफ बढ़ते दिखाई दिए जहां टीएमसी समर्थकों की गुंडागर्दी की सूचना उन्हें मिली थी। लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है और सबसे अजीब बात है कि पुलिस अफसर खुद करते हैं। पोलिंग बूथ पर पहुंचने के बाद मोहम्मद सलीम ने पुलिस वालों से टीएमसी समर्थकों के खिलाफ शिकायत की। इसके बाद उस पोलिंग बूथ के आसपास भारी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान और पुलिस वाले तैनात कर दिए गए। और मुस्लिम आरक्षण पर लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद देश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी लालू यादव और विपक्ष गठबंधन पर चौतरफा अटैक कर रही है, जिसका मोर्चा खुद पीएम मोदी ने संभाल रखा है। मध्य प्रदेश के धार में पीएम मोदी ने पाकिस्तान और मुस्लिमों के आरक्षण पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस पर ओबीसी का हक छीनकर मुसलमानों को देने का आरोप लगाया है। तो पीएम मोदी ने कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव पर अटैक किया। कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए और अदालत ने जिनको सजा दी है, अदालत ने उनको सजा दी है। सुप्रीम कोर्ट तक सबने मान्य किया कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ऐसे उनके सागरित और इनकी बेशर्मी देखो। वो अभी जमानत पे आए हैं बाहर तबीयत के कारण, जेल में कैद थे, कैदी है, गुनहगार है और अदालत ने उनको गुनहगार बना दिया है जी। अरे आपके गांव में भी अगर कोई 6 महीने जेल सजा काट करके आए ना, तो गांव वाले भी दूर रहते हैं।
get right. पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव के दौरान 2 सीटों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनमें उम्मीदवारों के सामने ही जमकर बवाल हो गया। वहां तीसरे चरण में 4 सीटों पर मतदान हुआ। उनमें जंगीपुरा लोकसभा सीट पर वोटिंग के दौरान बीजेपी के उम्मीदवार धनंजय घोष खुद एक टीएमसी कार्यकर्ता से भिड़ गए, जबकि मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट के एक वोटिंग बूथ पर लेफ्ट उम्मीदवार मोहम्मद सलीम के सामने टीएमसी समर्थकों ने हंगामा कर दिया। इसके बाद पुलिस के सामने ही टीएमसी के समर्थकों और मोहम्मद सलीम के बीच बहस शुरू हो गई और नौबत हाथापाई तक की आ गई। सीपीआईएम उम्मीदवार मोहम्मद सलीम रास्ता रोक रहे टीएमसी के कुछ समर्थकों को धक्के देकर पीछे धकेलते दिखाई दिए। इसके बाद मामला और ज्यादा बढ़ गया। वहां पर टीएमसी के कुछ और समर्थक इकट्ठा हो गए। सभी ने मोहम्मद सलीम के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। अपने खिलाफ हो रही नारेबाजी के बीच मोहम्मद सलीम तेजी से उस पोलिंग बूथ की तरफ बढ़ते दिखाई दिए जहां टीएमसी समर्थकों की गुंडागर्दी की सूचना उन्हें मिली थी। लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है और सबसे अजीब बात है कि पुलिस अफसर खुद करते हैं। पोलिंग बूथ पर पहुंचने के बाद मोहम्मद सलीम ने पुलिस वालों से टीएमसी समर्थकों के खिलाफ शिकायत की। इसके बाद उस पोलिंग बूथ के आसपास भारी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान और पुलिस वाले तैनात कर दिए गए। लेकिन इसी बीच वहां की जंगीपुरा लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार और टीएमसी के एक कार्यकर्ता के बीच हुई भिड़ंत की तस्वीरें भी सामने आई। उन दोनों ने एक दूसरे पर वोट देने पहुंचे लोगों को धमकाने का आरोप लगाया। ये बवाल तब हुआ जब जंगीपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी धनंजय घोष एक मतदान केंद्र पर पहुंचे, लेकिन वहां से निकलने के दौरान ही उनकी टीएमसी के उस कार्यकर्ता से बहस हो गई और देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इस झड़प से पहले की तस्वीरों में टीएमसी का वो कार्यकर्ता मतदान केंद्र के अंदर अपने मोबाइल फोन में वीडियो रिकॉर्ड करता दिखा। इसी दौरान जंगीपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार धनंजय घोष वहां पहुंच गए। उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करने पर आपत्ति जताई, लेकिन टीएमसी के उस कार्यकर्ता ने धनंजय घोष पर वोटरों को धमकाने का आरोप लगा दिया। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। धनंजय घोष ने पहले सुरक्षा कर्मियों से शिकायत की, लेकिन इसी बीच गुस्से में उन्होंने टीएमसी के उस कार्यकर्ता को धकेल दिया, जिसकी वजह से वहां हंगामा हो गया। बवाल बढ़ने पर उस मतदान केंद्र पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को बीच बचाव करना पड़ा। बीजेपी उम्मीदवार ने टीएमसी के उस कार्यकर्ता पर वोटरों को डराने धमकाने का आरोप लगाया। एक कुत्ता सीखो जैसे ऐसा व्यवहार कर सकता है तो जनगण का क्या कर सकते हैं। बीजेपी ने इस मामले को चुनाव आयोग के सामने उठाने की भी तैयारी कर ली। उधर 96 दिनों बाद जेल से बाहर निकले झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन अपने नए लुक की वजह से सुर्खियों में आ गए। उन्हें अपने चाचा के श्राद्ध में हिस्सा लेने के लिए कुछ देर के लिए पुलिस की निगरानी में रांची की बिरसा मुंडा जेल से बाहर आने की इजाजत मिली और जैसे ही वो बाहर निकले उनके नए लुक की वजह से उन्हें पहचानना तक मुश्किल हो गया, क्योंकि 96 दिनों से जेल में बंद हेमंत सोरेन हूबहू अपने पिता शिबू सोरेन की तरह नजर आए। उनके बाल और दाढ़ी बढ़ने की वजह से वो अपने पिता शिबू सोरेन की तरह दिखाई देने लगे। उनका लुक ऐसा हो गया कि अगर एक तरफ शिबू सोरेन की तस्वीर हो और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की, तो अंतर बताना तक मुश्किल हो जाए। और इसी लुक की वजह से उनकी चर्चा तेज हो गई। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट के आदेश पर कुछ देर के लिए जेल से बाहर आने की इजाजत मिली ताकि वो अपने चाचा के श्राद्ध में हिस्सा ले पाएं। इसी वजह से उन्होंने वहां बाल भी मुंडवाए। हालांकि कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस दौरान उनके मीडिया से बात करने पर पाबंदी थी, लेकिन उनके समर्थकों ने उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और ये उम्मीद जताई कि वो जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे। इस बीच झारखंड में करोड़ों रुपए कैश मिलने के बाद कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया गया। एक रोज पहले रांची में ईडी